वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारे डिस्कशन का जो शेयर है वो है एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया का सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे एप्पल इंडिया काम क्या करता है। देखिए, काम करता है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में। मोबाइल में जो एडवर्टाइजिंग आती है वो कहाँ पे कौन सी एडवर्टाइजिंग लगानी है, कैसे उसको मैनेज करना है, कौन से वीडियो में कौन सी एडवर्टाइजिंग लगानी है, ये सारे जो मैनेजमेंट के काम है मोबाइल एडवर्टाइजिंग यानी मोबाइल्स में जो वीडियोज़ वगैरह चलते हैं उसमें ऐड लगाना है, ये सारे काम को मैनेज करने का काम ये कंपनी करती है। और ये दूसरा काम ये है इसका कि ये अपने कस्टमर्स को अपने जो इसके वीडियोज़ जो देखते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करके रखना ये काम करती है। तो बाकी इस शेयर के बारे में हम देखें, इसके फंडामेंटल्स देखें तो मिड कैप श्रेणी का शेयर है, 22,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है और पी वैल्यूएशन इसका 64 है। फेस वैल्यू इसका देखा जाए तो 2 है, आगे जाके हमें स्प्लिट दे सकता है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 15% है। वहीं इसका जो क्वार्टर्स देखें तो क्वार्टर्स इसके अच्छे खासे हैं और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा बढ़िया शानदार है। वहीं हम इसके जो लेवल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक मैं रेंज बाउंड के इसमें ड्रॉ करूँगा, आप उस रेंज बाउंड में थोड़ा देखने की कोशिश करना कि लोअर साइड में 1400 के आसपास में और अपर साइड में ये 1700 के आसपास में है। इस रेंज बाउंड में ये कंपनी चल रही है, ये शेयर चल रहा है बहुत दिनों से। इससे बाहर ये निकला था यहाँ पे इससे बाहर निकला था, लेकिन वापस इसके अंदर ही आ गया, अभी भी इसी रेंज बाउंड में। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि ये 1700 के आसपास का ये वाला रेसिस्टेंस नहीं तोड़ देता है तब तक इसमें कोई विशेष तेज़ी आने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें कोई विशेष गिरावट भी नहीं आ रही है। आप यहाँ पे देखो 1400 के आसपास में ये शेयर बना हुआ है। यदि 1400 के आसपास में आता है तो इस शेयर को आप बाई कीजिए और 1700 के आसपास आता है तो इसमें आप सेल कीजिए, सेल कर सकते हो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यदि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात कर रहे हो, तो आप ये 1400 के आसपास आता है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए और बने रहिए। हो सकता है कि ये शेयर आपके पास में 500, 600, 400, 800 पीछे नीचे के कितने लेवल से भी हो सकता है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है डेट फ्री कंपनी होने के साथ साथ इसका जो सेक्टर है वो शानदार है और ये फ्यूचर में अच्छा करने की कोशिश करेगी, अच्छा करेगी। किसी भी कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा करेगी, और उसके लिए जो कुछ कंडीशंस होती है यदि फेवरेबल होती है, उसका मैनेजमेंट बढ़िया होता है, उसके सिचुएशंस जो है मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है, तो सारी चीज़ें उसके बढ़िया होती हैं। और कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सारी चीज़ें खराब हो जाती है। यही शेयर मार्केट में तो हमेशा चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी के साथ हमें चलना चाहिए। कभी भी यदि हमारा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में है तो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि इस कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है, इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, इसका अभी Q4 का रिजल्ट आना बाकी है, तो वह चीज़ आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद में आप अपना डिसीजन उसमें और स्ट्रांगली बना सकते हो। हालांकि पीछे के क्वार्टर्स इसके अच्छे खासे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी तरफ से इस कंपनी में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ, इसका फंडामेंटल अच्छा है। ये कंपनी आगे जाके इसको 3 से 5 या 5 से 7 10 साल देना पड़ेगा तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए भी खड़ी रहेगी, लेकिन ये मांगती है केवल और केवल समय, टाइम, और कुछ भी नहीं। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से तो कंसल्ट कीजिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपना इसकी कंपनी का जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स है सारे जांच परख के आप अपनी हार्ड एंड मनी है उसको इसमें पार्क करने की सोचिए, और पूरा पैसा एक साथ पार्क कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आप और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके पास में 1 लाख रुपए है तो इसमें 5,000 लगाना है या 10,000 लगाना है, वो आपका कंसेस है, आप अपने हिसाब से लगाइए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन अप रहे, आपको भी मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, उससे क्या थोड़ा सा मायूसी आती है। आप ये सब चीज़ें भी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।